और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा वाली 183 सीटों पर भी एनडीए का प्रदर्शन तगड़ा रहा। यात्रा के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी गए थे उनमें एनडीए ने 158 सीटें जीती, तो महागठबंधन के खाते में महज 22 सीटें ही आईं। यानी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां गए थे वहां महागठबंधन को फायदा होने के बजाय भारी नुकसान हुआ। उनकी इस यात्रा से महागठबंधन ने जो उम्मीदें लगाई थीं वो पूरी तरह टूट गईं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बाद में राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जो 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी। और इस दौरान राहुल गांधी 183 विधानसभा क्षेत्रों में गए थे। लेकिन उनकी इस यात्रा से महागठबंधन की सीटों में इजाफा नहीं हो पाया और इस नतीजे ने महागठबंधन को हैरान कर दिया। खासकर महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के लिए तो यह बहुत बड़ा झटका रहा। उसने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बिहार में यात्रा निकाली थी, खुद राहुल गांधी ने की थी। उन्होंने चुनाव आयोग के इस अभियान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा नाम भी दिया था। उनकी यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीपीएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। वीआईपी के मुकेश सहनी भी उनके साथ जुड़े थे। इस दौरान यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर महागठबंधन ने काफी उम्मीदें लगाई थी और राहुल गांधी की यह यात्रा 16 दिन तक चली थी। उस दौरान राहुल गांधी और उनके साथ विपक्षी दलों के कई नेता 25 जिलों में गए थे। लालू यादव और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और माना जा रहा था कि राहुल गांधी की ये यात्रा चुनाव के नतीजे पर बड़ा असर डालेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के साथ हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से ये यात्रा शुरू की थी, जो 25 जिलों में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पटना पहुंची थी। यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ हुआ था। उस रैली में पूरे विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था और इस दौरान राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने चुनाव आयोग को सीधा निशाने पर लिया था। आरोप लगाया था वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए गए और राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए यह मुद्दा हर मंच से उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया था। उनके मुताबिक कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काट दिए गए। By the BJP and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. यही नहीं, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन में शामिल दल कोर्ट तक पहुंच गए थे। बाद में माना जा रहा था कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां गए थे वहां कांग्रेस और महागठबंधन को फायदा हो सकता है। लेकिन चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि इस यात्रा का कोई असर नहीं हुआ और महागठबंधन को उन विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह हार मिली। इस बार के चुनाव में उन सीटों पर महागठबंधन को महज 22 सीटें ही मिल पाईं, जबकि एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन 183 सीटों पर महागठबंधन का प्रदर्शन इतना खराब नहीं था। राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में गए वहां पिछली बार यानी 2020 में महागठबंधन को 80 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे भारी नुकसान हुआ और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बावजूद उसकी सीटें काफी कम हो गईं। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद महागठबंधन में सिर फुटव्वल भी शुरू हो गया। हालांकि नतीजों से पहले महागठबंधन के नेता ये बात कहते नहीं थक रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में महागठबंधन के खाते में 40 सीटें भी नहीं आईं। इसी वजह से चुनाव में मिली हार को लेकर महागठबंधन में सिर फुटव्वल शुरू हो गया। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। मेरे हिसाब से टिकट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था और लंबा जो खींचा आरजेडी और उसमें, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव में मिली हार के लिए सीटों को लेकर मची खींचतान को भी जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि सीटों के बंटवारे में हुई देरी की वजह से महागठबंधन को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। यही नहीं, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव से पहले डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान करने के फैसले पर भी सवाल उठाए, क्योंकि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के तौर पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया था। 24 अक्टूबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। उसी दिन अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया था।
लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम तब बनते जब महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करता। बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है और महागठबंधन इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सका। मतलब तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने और मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। इसीलिए कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार बनने से पहले डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान करने के फैसले पर आपत्ति जताई। लेकिन अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर पहले से तय हो जाएं, तो अभी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो इसका कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने राज्य की 11 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच हुई फ्रेंडली फाइट पर भी ऐतराज जताया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का दाव महागठबंधन पर उल्टा पड़ गया। महागठबंधन ने बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ने का ऐलान किया था और नतीजों को देखकर यह साफ हो गया कि महागठबंधन का यह पैंतरा जरा भी काम नहीं आया। जबकि महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि बिहार में उनकी जीत के बाद तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहां तक कि तेजस्वी ने खुद ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तारीख तक बता दी थी। जीत रहे, बिहार की जनता जिता रही है। 18 तारीख को आप शपथ लेंगे? एकदम 18 को। हालांकि नतीजों में साफ हो गया कि तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जनता ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर भरोसा नहीं जताया। इस चुनाव में महागठबंधन की अगुवाई तेजस्वी यादव ही कर रहे थे और नतीजों में महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर दावा ठोकने वाली उनकी खुद की पार्टी आरजेडी भी काफी पिछड़ गई। आरजेडी ने 243 में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और चूंकि आरजेडी के साथ ही महागठबंधन की अगुवाई भी बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो हार का ठीकरा भी उन्हीं के सिर पर फूटा। नतीजों के बाद चुनावी जानकारों ने यह आशंका जताई कि पहले से तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करने से महागठबंधन को फायदे के बजाय नुकसान झेलना पड़ा और दावा तो यह भी किया गया कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की छवि की वजह से बिहार में महागठबंधन को झटका लगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी और लालू यादव को कई बार निशाने पर लिया और एनडीए के नेताओं ने कई सभाओं में यह चेतावनी तक दी थी कि अगर आरजेडी सत्ता में आ गई तो बिहार में दोबारा जंगल राज आ जाएगा। माना जा रहा है कि इसी जंगल राज के मुद्दे ने बिहार में तेजस्वी के दावे को कमजोर कर दिया, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस मुद्दे पर उन्हें और लालू यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। जानकारों का मानना है कि जंगल राज और चारा घोटाला जैसे मुद्दे तेजस्वी यादव की जीत का रोड़ा बन गए और माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के महिला वोटरों पर पड़ा। दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके अपने उस वोट बैंक को और मजबूत कर लिया और इसी वजह से तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को दोहरी मार झेलनी पड़ी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सरकार में आने पर हर घर से एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था वो भी काम नहीं आया, क्योंकि जानकारों का मानना है कि उनके इस वायदे पर जनता ने ज्यादा भरोसा नहीं किया और इन्हीं सब वजहों से तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अपनी साख बचाना भी मुश्किल हो गया। महागठबंधन के साथ ही उनकी पार्टी भी बिहार में जूझती नजर आई। हालांकि तेजस्वी यादव अपनी विधानसभा सीट यानी राघोपुर को बचाने में कामयाब रहे। राघोपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में आती है। ये आरजेडी की सबसे सुरक्षित सीटों में एक मानी जाती है और इसी वजह से राघोपुर से तेजस्वी यादव मैदान में उतरे थे। हालांकि राघोपुर विधानसभा सीट का तराजू भी वोटों की गिनती के दौरान कई बार यहां वहां होता रहा। कभी पलड़ा बीजेपी की तरफ गया तो कभी तेजस्वी ने झटके से वापसी की। एक वक्त पर तो राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा पिछड़ गए थे। हालांकि आखिर में उन्होंने वहां से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को अच्छे खासे अंतर से पटखनी दे दी, लेकिन उनकी जीत महागठबंधन के ज्यादा काम नहीं आ सकी, क्योंकि महागठबंधन बिहार में बुरी तरह पिछड़ गया।